नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल में आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि ब्रह्मांड से हम कैसे जुड़ सकते हैं और इसके क्या फ़ायदे हैं। तो दोस्तों, एक बार अगर आप ब्रह्मांड से जुड़ गए, फिर उसके बाद आप ब्रह्मांड से जो चाहे वह मांग सकते हैं और वह आपको पूर्ण करके मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, ब्रह्मांड से किया गया किसी भी तरह का विश या मनोकामना हम करते हैं तो वह धीरे धीरे मिलने लगता है, या यूँ कहें कि ब्रह्मांड हमें वह मनोकामना या विश धीरे धीरे हमें पूरी करके देती है। अब बात करते हैं दोस्तों कि हम अपने आप को ब्रह्मांड से कैसे जोड़ें। इसके लिए आपको सर्वप्रथम ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा। मैं बार बार ब्रह्म मुहूर्त इसलिए कहता हूँ क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में किया गया कोई भी कार्य विफल नहीं होता, हमेशा सफल होता है। अब आपको चाहिए कि ब्रह्म मुहूर्त में जब उठ जाए तो अपने आप को स्वच्छ करके एक आसन पे बैठ के अपने आप को ध्यान की अवस्था में ले जाना होगा। उसके लिए आपको सर्वप्रथम आसन लगाकर सीधी होके बैठ जाए एक आरामदेह अवस्था में, और फिर अपने आँख को बंद कर लें। आँख बंद होने के बाद अपने मन को एकाग्रचित करके अपने आज्ञा चक्र पे केंद्रित करें। अपने जीभ को अपने तालू से सटा के रखें। इससे क्या होगा कि आपका विचार भी बंद हो जाएगा। जब आँख विचार बंद हो जाएंगे तो आपका अवचेतन मन अपने आप कार्य करना शुरू कर देगा। अब आप ध्यान की अवस्था में पहुंच चुके हैं। इस ध्यान की अवस्था में पहुंचने के बाद सर्वप्रथम ब्रह्मांड को शुक्रिया अदा करना चाहिए और यह कहें कि हे परमपिता परमेश्वर, हे ब्रह्मांड में व्याप्त सभी सकारात्मक ऊर्जाएं, मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। आपका कोटि कोटि धन्यवाद है कि आपकी प्राण शक्ति हमारे शरीर के भीतर संचालित होती रहती है। यह कहकर आप धन्यवाद जताएं। उसके बाद आप अपने मस्तिष्क में यह कल्पना करें कि आप ब्रह्मांड से निवेदन कर रहे हैं कि हे ब्रह्मांड की ऊर्जाओं, आप अपनी सकारात्मक ऊर्जा हमें प्रदान करने की कृपा करें, और यह कहकर ये कल्पना करें कि ब्रह्मांड आपको ऊर्जा भेज रही है। वह ऊर्जा सफ़ेद रंग की है और आपके सहस्त्रार चक्र पे पड़ रही है। जब सहस्त्रार चक्र पे वह ऊर्जा पड़ेगी तो वह सफ़ेद रंग का सहस्त्रार चक्र पे एक घूर्णन अवस्था में घूमती नजर आएगी। पुनः यह विचार करें, वह सफ़ेद रंग की रोशनी हमारे सहस्त्रार चक्र से गुजरते हुए आज्ञा चक्र पे आ चुकी है। अब आज्ञा चक्र में भी एक घूर्णन अवस्था की कल्पना करें। उसके बाद यह कल्पना करें कि आज्ञा चक्र से गुजरते हुए हमारे विशुद्धि चक्र पे आ रही है, और विशुद्धि चक्र भी गोल गोल घूम रहा है। उसके बाद वह ऊर्जा नीचे की ओर आपके हृदय चक्र पे आ गया। अब वहाँ पे भी एक गोल घूर्णन होने लगेगा। फिर यह कल्पना करें कि
ये ऊर्जा आपके हृदय चक्र से गुजरते हुए मणिपुर चक्र पे या नाभि चक्र पे पड़ रही है। नाभि चक्र में भी गोल गोल घूमने लगी है। पुनः यह कल्पना करें कि नाभि चक्र से गुजरते हुए स्वादिष्ठान चक्र पे जा रही है। वहाँ पे भी सफ़ेद रोशनी घूम रही है गोल गोल। उसके बाद यह कल्पना करें कि आपका वह स्वादिष्ठान चक्र से गुजरते हुए रोशनी मूलाधार चक्र पे जा रही है और वह भी गोल गोल घूम रही है। अब यह कल्पना करें कि आपके सातों चक्र पे सफ़ेद रोशनी ब्रह्मांड के ऊर्जा के कारण हर एक चक्र अपने आप गोल गोल घूम रहा है। उस गोल घूर्णन के कारण जो रोशनी निकल रही है आपके प्रत्येक शरीर के अंग में प्रभावित हो रही है। उस सफ़ेद रोशनी के प्रभाव से आपके शरीर का जितना भी नकारात्मक ऊर्जा है, काला ऊर्जा है, वह बाहर निकल रहा है और वापस पुनः ब्रह्मांड में विलीन हो जा रहा है। अब यह प्रक्रिया जब आप सोच लेंगे, इसका मतलब है कि आप ब्रह्मांड से कनेक्ट हो चुके हैं। इस अवस्था में जब आप चले जाएंगे तो आपका अवचेतन मन जो भी मनोकामना ब्रह्मांड से करेगा, जिस भी वस्तु के बारे में चिंतन करना शुरू करेंगे, उसकी कल्पना करते हुए आप ब्रह्मांड से आग्रह करें कि कृपया मुझे इस वस्तु को प्रदान करने की कृपा करें। जब यह संदेश ब्रह्मांड तक पहुंचेगा तो अवश्य ही आपका यह मनोकामना धीरे धीरे पूर्ण होने लगेगा। इस क्रिया को करने के लिए कम से कम आपको गहरी ध्यान अवस्था में चिंतन करना होगा, क्योंकि जितना गहरा आपका चिंतन सोच होगा ध्यान अवस्था में, उतना ही फलदायक आपका मनोकामना होगा। इस अवस्था को आपको पुनः दोहराने के लिए कम से कम 20 दिन या 21 दिन इस क्रिया को करें। आपको धीरे धीरे इसका रिजल्ट मिलने लगेगा। फिर उसके बाद आप यह समझ जाएंगे कि ब्रह्मांड से आपको धीरे धीरे एक सिग्नल रिसीव होने लगेगा। फिर आप अपने आप में यह महसूस करने लगेंगे कि आपके अंदर एक अद्भुत सी ऊर्जा संचालित हो रही है। यह कोई मामूली ऊर्जा नहीं होती है, यह ब्रह्मांड की ऊर्जा होती है। इस ब्रह्मांड की ऊर्जा के कारण आप जिस भी अभिष्ट वस्तु का चिंतन करेंगे वह आपको मिलने लगेगा। ये ऐसी क्रिया है जिसको करेंगे तभी आपको मालूम चल पाएगा। 1 या 2 दिन करने से कुछ लाभ होने वाला नहीं है। कम से कम 21 दिनों का यह साधना करें, लगातार करें। आप अपने आप इसकी शक्ति को पहचानने लगेंगे। तो दोस्तों, अगर हमारे इस चैनल पे नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरे लोगों तक पहुंचाएं ताकि वो भी ब्रह्मांड से जुड़ सके। अंत में आप सभी का आभार, आपने हमारे इस वीडियो को देखा और लाइक शेयर सब्सक्राइब किया, उसके लिए बहुत आभार। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।